गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर पहुंचे। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी कि जेईसीसी में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उन्होंने उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी जयपुर प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र जेईसीसी में शुरू हुई है, जो देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में दंडात्मक दृष्टिकोण से न्याय और पारदर्शिता पर केंद्रित दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाती है। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य लोगों ने पुलिसकर्मियों की ओर से अपराध स्थल से लेकर पुलिस स्टेशन और अदालत तक की कार्रवाई पर प्रस्तुति को देखा है। पुलिसकर्मियों ने दिखाया कि कैसे नए कानूनों ने बदलाव लाए हैं, जांच में लगने वाले समय को कम किया। नए कानूनों में पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण का भी प्रदर्शन किया गया है। तो राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है जयपुर में। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे हैं। 18 अक्टूबर तक की प्रदर्शनी चलेगी और इसमें देश में नए जो आपराधिक कानून पिछले साल सरकार ने बनाए थे, भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लाई थी सरकार, उसको 1 साल हो चुका है, लिहाजा उसके लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। आपराधिक कानूनों के संबंध में एक जागरूकता बढ़ाने तथा इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये नए कानून स्वतंत्र भारत के न्याय तंत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है और इस पूरा श्रेय इसका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को जाता है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प, अटूट इच्छा शक्ति है, जिन्होंने यह संकल्प लिया कि भारत को उपनिवेशिक मानसिकता की हर पेड़ी से मुक्त करना है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तेजी से अग्रसर है। चाहे सीमा पर संघर्ष हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बातचीत हो, भारत अपनी शर्तों पर बोलता है। हम अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करते। G20 की अध्यक्षता से लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका तक हर जगह विश्व को भारत की शक्ति का एहसास हो रहा है। यह मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति राष्ट्र के प्रति समर्पण का परिणाम है। आज जो ऐतिहासिक कार्य हम देख रहे हैं, उसके पीछे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अथक मेहनत और दूरदर्शिता है। माननीय अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद भारत ने वे कार्य संभव होते देखे हैं जो दशकों से असंभव माने जाते थे। माननीय गृह मंत्री जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी, जो 7 दशक पहले जो लंबित इस मुद्दे को हल किया है। नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। सहकारिता मंत्री के रूप में आपने स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित कर देश के किसानों को, मजदूरों को, सशक्तिकरण को नई दिशा देने का काम किया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों नए कानून स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम है। ये नए कानून आम आदमी के जीवन को आसान बनाएंगे तथा प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग से न्याय प्रक्रिया सरल, त्वरित और पारदर्शी बनेगी। भाइयों बहनों, आज का कार्यक्रम एक प्रकार से विकास और न्याय दोनों का समन्वय करने वाला कार्यक्रम है। एक और तो तीनों आपराधिक नए कानून जिसके माध्यम से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में हम आमूल चूर परिवर्तन करना चाहते हैं। देश भर की जनता को संविधान से मिले हुए सारे अधिकार समय पर और सुलभ तरीके से मिले, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। इसका परिचय कराने वाली एक अत्याधुनिक प्रदर्शनी यहां पर शुरू हो रही है और दूसरी ओर राजस्थान के विकास को तेज गति देने के लिए राइजिंग राजस्थान में जो 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उसमें से 3 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर उतर चुके थे और 4 लाख करोड़ के आज भूमि पूजन का कार्यक्रम इसी मंच से समाप्त हुआ है और इसके साथ हजारों करोड़ रुपए के
विकास के कार्यक्रम यहां शुरू हुए हैं। मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भजनलाल जी ने यहां एक प्रदर्शनी लगवाई है। मेरा उनसे आग्रह है कि प्रदर्शनी का कार्यकाल थोड़ा बढ़ा दीजिए, समय बढ़ा दीजिए, दीपावली के अगले दिन तक इसको कर दीजिए। और मेरा इस सार्वजनिक कार्यक्रम से आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े हुए सभी लोगों को, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे अधिवक्ता बनने वाले विद्यार्थी हो, ये सभी को मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इस प्रदर्शनी को जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले दिनों। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जयपुर से है, जहां पर कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान में जिलेवार बनाए गए पर्यवेक्षक ब्लॉक मंडल वार्ड से लेकर प्रमुख कांग्रेस जनों से चर्चा शुरू कर रहे हैं। इस चर्चा और रायशुमारी से जिला कांग्रेस के अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। इसी बीच मुस्लिम समुदाय की ओर से भी किसी मुस्लिम को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग अब की जा रही है, जिसमें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सदस्य मोहम्मद असगर अहमद की ओर से भी दावेदारी पेश की गई है। खबर झुंझुनू से है। सूरजगढ़ में डीएपी खाद को लेकर हंगामा हुआ है। सैकड़ों किसान डीएपी खाद लिए बिना ही बैरंग लौट गए हैं। क्रय विक्रय समिति कार्यालय के बाहर किसानों की भारी भीड़ लग गई। हंगामे के बीच सूरजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। प्रशासन ने स्टॉक सीमित होने से वितरण न होने की सफाई भी दी है। किसानों के बीच जल्द नया खाद का जो स्टॉक है वो पहुंचेगा, इस बात का जो दावा है वो तहसीलदार कर रहे हैं। एक ही लाइन थी, यहाँ कोई कर्मचारी कोई अधिकारी नहीं आया। ठीक है, जो किसान किराए पे गाड़ी करके लाया 600 रुपया दिया, ये बोले कल मिलेगी, कल 600 रुपया और दो, तो फिर बाजार से ही खरीद लेगा, ब्लैक से ही खरीद लेगा। वो क्या फायदा है इनका सोसाइटी का। 8 बजे तक एक ही लाइन थी। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है, कांग्रेस की संगठन सृजन अभियान की बैठक हुई है। श्रीकरणपुर पदमपुर ब्लॉक की संयुक्त बैठक हुई। ऑब्जर्वर कुलजीत नागरा इस बैठक में शामिल हुए हैं। कांग्रेस की ओर से दरअसल संगठन अभियान चलाया जा रहा है, सृजन संगठन अभियान, और जिलाध्यक्ष के पद को लेकर यह अभियान चल रहा है। जिलाध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आवेदन लिए जा रहे हैं। सांसद कुलदीप इंदौरा और श्रीकरणपुर के एमएलए रुपिंदर सिंह कुन्नर भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। झुंझुनू में सुरेश सेन की आत्महत्या का मामला जो है वो तूल पकड़ चुका है। बीडीके अस्पताल में परिजनों का धरना हालांकि अब समाप्त हो गया है। एसडीएम और डीएसपी की समझाइश से धरना समाप्त हुआ। परिजनों ने सुसाइड नोट में नामजद 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी है। पुलिस की विशेष टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। प्रशासन ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच जारी है। रखी गई कि उन्होंने गिरफ्तारी की मांग की है और पुलिस का पूरा प्रयास जारी है, तो जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। जो भी डिपार्टमेंटल एक्शन है या फिर पुलिस एक्शन है, वो उन पे भी जो भी कानूनी लागू होता है उसके अंतर्गत पूरा एक्शन लिया जाए। डीडवाना से खबर है, अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाने की मांग उठने लगी है। लाडनू के विधायक मुकेश भाकड़ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सैकड़ों किसानों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। प्रभावित किसानों के फसलों की गिरदावरी करवाने की जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। सरकार से मांग की जा रही है कोई फैसला लें इस पूरे मामले पर। कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत को इस लिए ज्ञापन भी सौंपा है। कलेक्टर ने तहसीलदार को तत्काल गिरदावरी करने के निर्देश दिए हैं। मांग करी है कि सरकार इसकी जांच करवा के गिरदावरी करा के हर खेत का सर्वे हो और उसके बाद मुआवजा सरकार की ओर से, इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से वो जारी करे। और सकारात्मक बात हमारी कलेक्टर साहब से हुई है। इन्होंने लाडनू उपखंड पे अधिकारियों को फोन करके ये कहा है कि जिस जगह भी नुकसान हुआ है आप गिरदावरी जहां हो गई और उसके बाद जो बारिश से नुकसान हुआ है उसकी दोबारा गिरदावरी करके, और आप उनका ये कहना था कि पिछले 4-5 दिन में जो बारिश हुई है उसमें किसानों के लगभग फसलें जो हैं वो नष्ट हो चुकी है। तो हम पहले से ही सारे तहसीलदार और एसडीएम को ये डायरेक्शन दे चुके हैं कि जो गिरदावरी चल रही है इसी में इस खराबे को सम्मिलित किया जाए। उसके बावजूद भी अगर कुछ रह जाएगा तो हम सरकार से अनुरोध, सरकार के निर्देश है कि जो भी पिछले दिनों बारिश हुई उसमें खराबा हुआ है, अगर उसके। डूंगरपुर शहर में भूजल विभाग के पास शिक्षक के सूने मकान में दिनदहाड़े चोरी के आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
आरोपी अपनी मौज और शौक और नशे के लिए सूने मकानों को निशाना बनाता था। आरोपी के खिलाफ पूर्व में 7 से ज्यादा प्रकरण दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश शुरू कर चुकी है। डूंगरपुर जिले के सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मनरेगा में सामग्री मद मेट कारीगर का बकाया भुगतान दिलाने की मांग रखी है। उन्होंने 4 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपकर दीपावली से पहले भुगतान दिलाने की मांग रखी। इस दौरान जमकर प्रदर्शन भी किया गया है। से खबर है, बरसात के बाद खेतों में नमी आने से किसानों ने फसलों की तैयारी तेज कर दी है। ऐसे में डीएपी खाद की मांग बढ़ने से सोमवार को क्रय विक्रय सहकारी समिति पर किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही सूचना फैली कि समिति में डीएपी खाद उपलब्ध है, किसानों की लंबी कतारें लग गई। कई किसान ट्रैक्टर, बाइक और बैलगाड़ियों से खाद लेने पहुंचे हैं। तो कड़ी निगरानी में दौसा के अंदर खाद का जो वितरण है वो किया गया है। 900 कट्टे डीएपी खाद के किसानों को वितरित करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। खाद लेने आए हैं सुबह से। कितने कट्टे मिलेंगे? क्या भीड़ में है? भीड़ बहुत ज्यादा है। सुबह से लाइन में लग रहे हैं हम, और हमको 1 कट्टे के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रहा है क्या? खबर डूंगरपुर से है। मैताली गांव में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मैताली के मैनेजर और बैंक मित्र को रिश्वत के 45,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के लोन के 11 लाख रुपए की राशि लेने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी डूंगरपुर की टीम ने पूरी कार्रवाई करते हुए दोनों को डिटेन भी कर लिया है। निर्देशन में आज कार्रवाई की गई। एसीबी टीम डूंगरपुर में कार्रवाई की गई, जिसमें अभिमन्यु सिंह के पास में गए पैसे लेके पहले तो उसने कहा कि मेरा आदमी आपको कॉल करेगा, उसको 45,000 रुपये दे देना। इस पर उनके परिवादी के कॉल पर फ़ोन आया उसका कि मैं पुलिस थाना सदर डूंगरपुर के पास में आकर आपसे मिलता हूँ। आके पर उपेंद्र परमार नाम का एक बैंक मित्र है जो अभिमन्यु सिंह के साथ पहले काम किया हुआ, वो आके मिला। 45,000 रुपये उन्होंने रोकड़ रिश्वत ले ली और उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बाली के देसूरी उपखंड क्षेत्र की आना ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को लेकर आयोजित ग्राम सेवा शिविर में ग्रामीणों ने देसूरी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में आवागमन का रास्ता था, उससे दिनेश कुमार ने अतिक्रमण करके रोक लिया है। वहीं अतिक्रमण होने से ग्रामीणों को अब आवागमन में भारी परेशानी होती है। ग्रामीणों की शिकायत पर उपखंड अधिकारी ने आना पटवारी को जल्द मौका देकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोटपुतली के विराटनगर से खबर है। पावटा उपखंड में विद्युत विभाग की टीम के साथ बदसलूकी के मामले को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सहायक अभियंता जयपुर डिस्कॉम पावटा संजीव कुमार जाखड़ और उनकी टीम के साथ विभागीय कार्रवाई के दौरान कुछ व्यक्तियों की ओर से बदसलूकी की गई। इसे लेकर प्रयागपुरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमारे साथी लोग और इंजीनियर साथ जो मारपीट हुई है वो बहुत ही निंदनीय घटना है। हम उसका पुरजोर से विरोध करते हैं। आज हम एसडीएम को ज्ञापन देंगे। अगर 2 दिन में अगर उनके साथ कार्रवाई नहीं होती तो हम अनिश्चितकालीन धरने के लिए आगामी 16 तारीख को हम एससी ऑफिस में जाके वहां पर सभी सर्किल के कर्मचारी और अधिकारी संयुक्त एक मंच के बैनर तले हम वहां पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। और जब तक मांगे नहीं मानेंगे, जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, जब तक धरना सुचारू रूप से चालू रहे। यहाँ पागपड़ा के पास ललाना गाँव है, तो ललाना गाँव में ठेकेदार की ढाणी में हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे 4-5 मकान बने हुए थे। तो उसमें 2 परिसरों में हमें चोरी मिली। वहाँ पे एक तो मुकेश के नाम से और एक कैलाश के नाम से, कैलाश नोब विस्पाल सैनी। हम हमारे नियमानुसार कार्रवाई कर रहे थे और हमने वहाँ से जो अवैध केबल थी वो जब्त कर ली थी। लेकिन उसी समय वहाँ पर उपस्थित सतवीर उर्फ सत्तू, कैलाश, वो वहाँ पे महिलाओं की भी भारी भीड़ हो गई थी। उन्होंने जब हम चलने लगे उसी टाइम हमारे साथ उन्होंने छीना झपटी के जाजड़ा कनिष्ठ अभियंता नारेड़ा पद पर कार्यरत हूँ। कल जो घटना हुई है हमारे अधिकारी के साथ, साथी कर्मचारियों के साथ, बिल्कुल अशोभनीय है। इसमें किसी भी प्रकार की रियायत नहीं होनी चाहिए, प्रशासन की तरफ से भी और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी नहीं होगी। इसमें सभी उपखंड के कर्मचारी अधिकारी इसमें साथ है और सभी एक साथ मिलकर इसमें न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। तो प्रशासन जल्दी हमारे को न्याय दिलवाए और इसके लिए हम जो भी आगे की हमारे जो प्रक्रिया है
जो एसडीएम साहब को ज्ञापन देके आएंगे। और उसके बाद जालोर के आवर के माधोपुरा स्थित साबलजी मंदिर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की संगठन सृजन अभियान के तहत बैठक हुई है। बैठक में जालोर पर्यवेक्षक परेश धनानी ने संबोधित कर कहा कि भाजपा सरकार ने देश में नोटबंदी कर जनता की कमर तोड़ी, वह जीएसटी को हटाकर वाहवाही लूट रहे हैं। पीसीसी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक गोविंद राम मेघवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है।